एक बार की बात है, एक बड़े से गांव में महेंद्र नाम का एक सरपंच जी रहता था। सरपंच जी बहुत ही बदमाश और मनचले आदमी थे। वह आती जाती औरतों को गंदी निगाह से देखते थे। जहां भी वह औरतों को देखते थे, उनका मनचलापन बाहर निकल के आ जाता था। एक बार की बात है, एक मीना नाम की लड़की उनके घर के सामने से गुजर रही थी। तभी सरपंच की निगाह उस पे पड़ जाती है। अरे मीना, कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमारी तरफ को भी ध्यान कर लो। इस गांव के हम सरपंच हैं। तभी मीना सरपंच से कहती है, अरे महेंद्र जी, कीचड़ की तरफ देखा नहीं जाता है, उससे दूर ही रहो तभी ठीक रहता है। अगर मुझे रोज रोज छेड़ोगे ना, फिर देख लेना, वरना मैं तुम्हारी चप्पल से किसी दिन ऐसी सेवा करूंगी। मीना की बात सुनकर महेंद्र को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर वह मीना से कहता है, अरे मीना जानू, अगर तुम मुझे अच्छी नहीं लगी होती ना, मैं तुम्हारा वो हाल करता जो किसी ने नहीं किया हो। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर महेंद्र मीना को जोर से धक्का मार देता है और मीना गिर जाती है। और फिर महेंद्र वहां से चला जाता है और फिर मीना भी वहां से उठकर चली जाती है और ये सारी बातें गांव वालों को बताती है और गांव वालों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अरे इस सरपंच के तो बहुत पर निकल आए हैं, इसे ठीक करना पड़ेगा। हमारी बहू बेटियों को छेड़ता है ये सरपंच। इतनी बात सुनकर सभी गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और फिर सरपंच के घर में जाकर आग लगा देते हैं। सरपंच घर के अंदर ही बंद होता है। अरे इन गांव वालों ने तो मेरे घर में ही आग लगा दी। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इससे पहले महेंद्र वहाँ से निकल पाता, आग में झुलस जाता है, वह वहीं गिर जाता है और फिर वह जलकर मर जाता है। महेंद्र की मौत सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। लल्लू भैया, कल की रात तो हमें बहुत याद रहेगी। हमारा दुश्मन मर गया, अब तो हम गांव के सरपंच बनेंगे, सरपंच जी। सही कह रहे हो जग्गा, अब के चुनाव में मैं सरपंच के लिए खड़ा हो जाऊंगा और जीतूंगा भी मैं ही। लल्लू और जग्गा की बात वहां खड़ी चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल उन दोनों की बात सुनकर कहती है, ये सब इनका करा धरा है। मैं उस महेंद्र के संग अन्याय नहीं होने दूंगी। इन दुष्टों को इनके किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र के घर चल पड़ती है। वहां जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है और बहुत ही तेज तेज बिजली पड़ने लगती है। यह सब गांव वालों पर देखा नहीं जाता है और गांव वाले घबराने लगते हैं और अपने घर से बाहर निकलकर आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? अभी तो अच्छा भला मौसम था और एकदम से इतनी तेज बारिश और बिजली भी कड़क रही है। लगता है आज कोई अनहोनी का संकेत है ये। उधर चुड़ैल महेंद्र के भूत को अपनी शक्ति से वापस ले आती है। तभी महेंद्र का भूत बोलता है, चुड़ैल जी, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। आप मुझे वापस इस दुनिया में लेके आई हो। मैं अब उन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है महेंद्र। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत, इसलिए मैंने तुम्हें शक्ति दी है। अगर उन शक्तियों का तुम गलत इस्तेमाल करोगे, मैं तुम्हें शक्ति वापस ले लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से वापस चली जाती है। महेंद्र का भूत रात में गांव में घूमने लगता है और फिर वह लल्लू के घर की ओर को चल देता है। लल्लू के घर में काफी सारी भीड़ थी। साथियों, जैसा कि तुम जानते हो, अब महेंद्र सिंह सरपंच के मरने के बाद इस गांव में उनकी जगह लेने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सब मिलकर मेरे को पूरा सपोर्ट करें। उधर लल्लू की बात भूत खड़ा हुआ सुनता है और फिर वह कहता है, देखो तो,
मुझे मरवाकर इसे गांव वालों से सपोर्ट चाहिए और मैं दिलवाऊंगा इसे सपोर्ट और मैं बनवाऊंगा गांव का सरपंच। और फिर थोड़ी देर में लल्लू की सभा वहां से एक एक करके चली जाती है और फिर लल्लू भी वहां से अपने घर की तरफ को जाने लगता है। अभी महेंद्र की आत्मा उसे मिल जाती है। कहाँ जा रहे हो लल्लू? अपने भाई से नहीं मिलोगे? महेंद्र को देख लल्लू चौंक जाता है और फिर कहता है, सरपंच का भूत, सरपंच का भूत। लो, अरे सरपंच जी, तुम जिंदा कैसे हो गए हो? तुम्हें तो गांव के लोगों ने आग लगाकर मार दिया था। तुम डर क्यों रहे हो नए नए सरपंच जी? हम तो आपके लिए ही आए हैं इस दुनिया में दोबारा। इतना कहकर सरपंच का भूत लल्लू को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। लल्लू तड़फड़ाता रह जाता है और सरपंच का भूत